नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। बैरिया से समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने विधानसभा में बैरिया की ज्वलंत समस्या को जबरदस्त तरीके से उठाया। जब वे बोल रहे थे तो सदन में बैठे योगी आदित्यनाथ उनके एक एक बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जयप्रकाश अंचल ने बैरिया में प्रतिवर्ष होने वाले बाढ़ के तांडव से विलीन हो रहे गांव, फसलों की बर्बादी के साथ ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सदन में रखा। उन्होंने सरकार पर बैरिया के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। कहा कि क्रांतिकारी बैरिया की धरती आखिर कब तक उपेक्षित रहेगी। सदन में जयप्रकाश अंचल की गर्जना से सत्ता पक्ष हिल उठा है। उन्होंने एक एक कर सरकार के विकास की पोल खोल कर रख दी है। और बिहार के 3 तरफ से सरहदों से जुड़े हुए क्रांतिकारी धरती बलिया जिले से आते हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र महोदय बैरिया जो गंगा और घाघरा नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है और सरकार ने बहुत वादा किया है कि हमारा विकास की कीड़े पूरे जन जन तक जा रहा है। लेकिन मैं आपको आज भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कल से कहा गया था गंगा नदी के भीषण कटान से दुबे छपरा गोपाल नगर, उदई छपरा, नौरंगा भुआल छपरा, सीपुर कपूर दिगर बहुआरा, देवरिया गडेरिया जैसे गांव प्रत्येक वर्ष बाढ़ के भीषण कटान से तबाह होता रहता है। सरकार ने वादा किया था कि हम फसलों के बर्बाद पर मुआवजा देने का काम करेंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि महामहिम राज्यपाल महोदया ने न तो उन गांवों को बचाने के लिए रिंग बांध के निर्माण की कहीं घोषणा की है, न ही फसलों के बर्बाद के लिए कहीं मुआवजा का इंतजाम देने का काम किया है। दूसरे तरफ घाघरा नदी से तिलापुर से लेकर गोपाल नगर, मानगढ़, शिवाल मटिया, वशिष्ठ नगर, चांदिया NH 31 तक प्रत्येक वर्ष सारे के सारे गांव जलमग्न हो जाते हैं। और घाघरा के भीषण कटान गर्मियों के मौसम में भी किसानों के 20 एकड़ जमीन घाघरा नदी में विलीन हो गई है। लेकिन फिर भी इस घाघरा नदी से गांवों को बचाने के लिए महामहिम राज्यपाल के तरफ से किसी योजना का इंतजाम नहीं किया गया। तमाम हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने रोजगार के नाम पर ढिढोरा पीटने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में लाखों के तादाद में शिक्षा मित्र अपने जान देने के लिए विवश हो गए हैं। उनके परिवार भूखमरी के कागार पे हैं। जो शिक्षा के मंदिर में अपने जान की कुर्बानी देने के लिए शिक्षक अनवरत विद्यालयों में पठन पाठन करने का काम करता है, आज वो विवश हो गया है 10,000 पर, 15,000 पर नौकरी करने के लिए। जब शिक्षक भूखा मरेगा तो समाज का उत्थान कैसे कर सकता है। 20,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालय हैं। 5 लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आज भूखमरी की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मानदेय देने का इंतजाम किया था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसे बंद करने का काम किया था। बहुत योजनाएं सत्ता पक्ष के विधायक ने गिनाने का काम किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में जहां कन्या विद्याधन देने का काम किया था, नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया था, बेरोजगारी का भत्ता देने का काम किया था, लाखों नौजवानों को रोजगार सृजित करके उन्हें नौकरियां देने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूर को रोजगार समझ लिया, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री जी रोजगार समझ लिए। इससे प्रदेश का उत्थान होने वाला नहीं है। प्रदेश का उत्थान तब होगा कि जब उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, उन रिक्त स्थानों पे वैकेंसियां निकाली जाए और आरक्षण के तहत नौजवानों को रोजगार दिया जाए।
तब जाकर के प्रदेश के गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों का उत्थान होने का रास्ता प्रशस्त होगा। प्रदेश का किसान अपने खेतों को में महंगी खेती करने के लिए विवश है। महंगी दवाई, महंगी खाद, महंगी बीज, महंगी सिंचाई, महंगा जोताई, सब कुछ करने के बाद भी वो रात भर अपने खेतों को सांड और गायों से बचाने के लिए, पहरेदारी करने के लिए विवश है। महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में उसका इंतजाम नहीं है कि किसानों को कैसे निजात दिलाया जाए। हमारे जनपद बलिया में कोई भी बीमार हो जाता है तो उसे बनारस के अलावा कहीं फेंक नहीं मिलता है। मैं मांग करना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हर जनपद को मेडिकल कॉलेज देने का वादा सरकार ने किया है, लेकिन जनपद बलिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का इस दस्तावेज में कहीं जगह नहीं मिला। मैं मांग करता हूं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। बलिया वन जनपद वन प्रोडक्ट का नारा सरकार ने दिया है। जी समराइज कर लीजिए जल्दी, 6.5 मिनट हो गए। जनपद है, बलिया में 2 उद्योग था, एक रसना चीनी मिल, दूसरा कताई मिल। आप पता करा सकती हैं बलिया के दोनों उद्योग बंद हैं, लेकिन सरकार के दस्तावेज में बलिया में किसी भी तरह के उद्योग लगाने की कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। हम लोग कैसे मान सकते हैं कि सरकार अपने वादे पर कायम है? अगर कायम रहती तो बलिया में मेडिकल कॉलेज और उद्योग की स्थापना आज तक हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे विधानसभा माननीय सदस्य जल्दी आप समराइज कर लीजिए, क्षेत्र की बात समाजवादी बता पार्टी दीजिए। के सरकार में सीपुर नौरंगा घाट पर गंगा नदी में पक्का पुल हमारी सरकार ने देने का काम किया था। सिकंदरपुर विधानसभा में घाघरा नदी पर खरीद दरौली और चांदपुर में भी पक्का पुल देने का काम किया था। 5 साल बीतने के बाद भी अभी पुलों का काम पूरा नहीं हो पाया। ये सरकार किस तरह का वादा करती है? कैसा वादा है? माननीय सदस्य जल्दी खत्म कर लीजिए। पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो हवा हवाई झूठा वादा आम जनमानस के साथ ये सरकार बार बार वादा करती है। आधे मिनट में खत्म कर लीजिए, 7.5 मिनट हो चुके हैं। बनाने के लिए अपने क्षेत्र गोपाल नगर, मानगढ़, सिवाल, मटिया इत्यादि गांवों में करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र रेवती ब्लॉक के भोपालपुर, दतहा, मुरली छपरा ब्लॉक के लालगंज बाजार के पास सब स्टेशन बनाने की मांग करते हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में दर्जनों गांव है जल्दी समराइज कर लीजिए। जहां विद्युत विहीन है, आज भी वहां बिजली नहीं पहुंच पाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में NIP न्यूज के साथ।